ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ टॉपिक ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। लाइक अभी जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके ऊपर एज वी ऑल नोज, द होल वर्ल्ड नोज, द होल कंट्री नोज कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंटली ही स्टेटमेंट आया है दैट दे नीड टू थ्रो आउट ऑल द डॉग्स, ऑल द स्ट्रे डॉग्स आउट ऑफ द सिटी। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे फील हुआ पर्सनली कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। एंड ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली उनके लिए जो बोल नहीं सकते। हम लोग अगर हमारे लिए कोई डिसीजन लिया जा सकता है और लिया जाता है जिस पे हम बोलते हैं कि ये डिसीजन सही नहीं है या ये डिसीजन सही है या इसमें ये गलत है या इसमें वो गलत है, बट उन बेचारे, उन बेज़ुबान जिनको कुछ नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला है और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल्दो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है तो आई टोटली अग्री कि बहुत रीज़न रहे होंगे, बहुत सारी दलीलें दी गई होंगी बाय दी बहुत ही जो हम कहते हैं एडवोकेट्स, जो हैं टॉप लेवल एडवोकेट्स, जिन्होंने दलीलें दी होंगी और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। मतलब इट्स नॉट अ वेरी इजी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द स्पॉट ऐसे ही किसी बात पे ले लिया होगा। डिसीजन लिया है तो रीज़न ज़रूर होंगे, बट स्टिल व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि कुछ मॉडिफिकेशंस फिर भी हो सकती थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्ट्रे डॉग्स की, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर हम कुछ चेंजेस कर सकते इंस्टेड कि ऐसा हार्श डिसीजन लेने से, तो दैट वुड बी मोर बेटर। कि हम गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज वी नो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट जो है एक ऐसा डिसीजन ले सकती थी टू स्टेरलाइज ऑल दी स्ट्रे डॉग्स, ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। वैसे भी वी ऑलरेडी नोज कि स्ट्रे डॉग्स जो है उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। दैट डजेंट मीन कि यू कैन टेक द डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। आखिरकार जान तो उनमें भी है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल पीपल एज वेल, वॉट ऑल यू गाइज थिंक कि ये डिसीजन ठीक है, नहीं है, और अगर ठीक भी है तो क्यों है, और अगर ठीक नहीं है तो वो भी क्यों है। क्योंकि मैं सिर्फ एक इंसान अपनी राय दे सकता हूँ, बट स्टिल अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो कि एक डाउटफुल डिसीजन होता है, कुछ डिसीजन होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ इज़ अ गुड डिसीजन, उस चीज़ में बिल्कुल वी रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी रिस्पेक्ट द authorities who take the decision, we salute them, we respect them, and we people of India wholeheartedly accept that कि हाँ ये डिसीजन अच्छे हैं। बट कुछ डिसीजन जिसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते थे या उस डिसीजन को थोड़ा और तरीके से देखा जा सकता था, किसी सेकंड थॉट लिया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली एक डिसीजन ऐसा लिया गया है, एक स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है जो बहुत ही हार्श डिसीजन है, व्हाट आई पर्सनली फील। तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ बिकॉज देखिए, अगर आप डॉग्स की बात करें, बेजुबान है, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको नहीं पता होता। हम जो पेट डॉग्स होते हैं उनको फिर भी ट्रेन कर देते हैं, हम लोग बता देते हैं। एंड डॉग्स की एक बहुत ही स्पेशल जो हैबिट है दैट दे लर्न वेरी इजीली। अगर उन्हें प्यार से, अफेक्शन से, केयर से कुछ चीज़ें सिखाई जाए तो वो बहुत ईजिली सीख जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द स्ट्रे डॉग्स? हु गोइंग टू टीच देम? नोबडी, नोबडी। इवन कि हम लोग खाना तक नहीं देते। मेरे पास डॉग नहीं है, बट हाँ मुझे जितना भी होता है, रास्ते में मुझे अगर कोई स्ट्रे डॉग दिखता है, जितना मुझसे बनता है मैं उतना ज़रूर करता हूँ। अगर मैं किसी स्ट्रे डॉग को खाना खिला पाऊँ तो मैं ज़रूर खिलाता हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या ही होगा, आप एक 10 रुपये का बिस्किट देंगे, 20 रुपये का बिस्किट देंगे, इट डजेंट मैटर। वॉट मैटर इज़ कि वो बोल नहीं सकते, उन्हें पता नहीं है वो भूख लग रही है। अगर कोई स्ट्रे डॉग आपको खड़ो के देख रहा है, आपको नहीं पता वॉट ही और शी वॉन्ट्स टू से, वो चीज़ें हमें ही समझनी पड़ेगी। भगवान ने हमें ह्यूमन बनाया है इसीलिए, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। बट अगर हम बिना समझे, बिना सोचे कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं और हमें कुछ ऐसा फोर्सफुली, व्हाट आई कैन से, आई यूज दिस वर्ड फोर्सफुली, ऐसा करने पे मजबूर किया जाता है टूवर्ड्स द स्ट्रे डॉग, तो वो मुझे लगता है इज़ नॉट द वाइज डिसीजन। जैसे मैंने पहले बोला, डॉग्स स्पेशली स्ट्रे डॉग्स, इनका नहीं पता होता, हमें नहीं पता व्हेन दे आर एग्रेसिव,
हमें नहीं पता व्हेन दे आर सैड, हमें नहीं पता व्हेन दे आर हंग्री। कर सकते लाइक हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ दिल्ली, आई वॉज born in Delhi, I know the situation of Delhi, I know how stray dogs behave, I know how situation sometimes could be very different, situation sometimes could be very harsh. Yes, I know stray dogs bite, I do understand, but how many stray dogs out of 1,000 a single stray dog bite someone? That's very unfortunate. I don't think that कि हाँ उस चीज़ को हम अप्रिशिएट करें कि हाँ स्ट्रे डॉग के लिए हम ऐसा कर रहे हैं और स्ट्रे डॉग ने बाइट कर लिया तो उस चीज़ को कैजुअली लें। नो, नहीं ले सकते हम कैजुअली। अगर किसी को, अगर मेरे फैमिली मेम्बर को या आपके फैमिली मेम्बर को कोई स्ट्रे डॉग काटता है, डेफिनेटली विल फील बैड, बट द क्वेश्चन इज कि अगर हम इस चीज़ पे बुरा फील करके, इस चीज़ पे हम ऑफेंड होके अगर हम ऐसा कोई हार्श डिसीजन लेते हैं, तो ज़िंदगी में, लाइफ में, दुनिया में, इंडिया में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं। व्हाट अबाउट देम? Who's going to take decision for them? Not only about India, like I don't care about the world actually. I'm living in India, I'm an Indian, I am, so I'm going to talk about India, right? So बहुत कुछ हो रहा है, लाइक हम लोग रोज़ देखते हैं रेप हो रहे हैं, मोलेस्टेशन, हरासमेंट टू द गर्ल्स, टू द फीमेल्स। उनका डिसीजन ऐसा क्यों नहीं लिया जाता? मतलब क्या आप किसी रेपिस्ट को कभी कहते हैं कि लाइक अभी हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट सुनने को मिला कि ये रेपिस्ट पकड़ा गया है एंड इसको ऑन द स्पॉट ऐसा डिसीजन लिया जाए कि इसको ऑन द स्पॉट हम फांसी की सज़ा दे दें, टू बी हैंग टिल डेथ? बट नहीं लिया। तो ऐसा डिसीजन डॉग्स के लिए क्यों? जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक? आई डोंट थिंक, आई रियली डोंट थिंक दैट दैट्स अ वाइज डिसीजन। बट व्हाट वी कैन डू, लाइक मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, मैं आप क्या सोचते हैं, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? हम लोग दिल्ली में नहीं हैं, सो वी कैन नॉट प्रोटेस्ट ऑन रोड ओवर देयर, बट येस वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग ऑनलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू या जिस भी सोर्सेज के थ्रू हम लोग अगर बोल पाएँ तो हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, बोलना चाहिए। और इसी ही पॉइंट के लिए, इसी स्टेटमेंट के लिए मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ। प्लीज़ कमेंट इन माय वीडियो कि आप लोगों को क्या लगता है, इफ़ दिस इज़ अ राइट डिसीजन, व्हाई दिस इज़ अ राइट डिसीजन। एंड मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहूँगा, एज ऑलरेडी सेड, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है तो बहुत सोच के ही लिया होगा। ये डिसीजन ओवर अ नाइट नहीं लिए जाते हैं। सेकेंडली, अगर ये डिसीजन लिया गया है तो क्यों लिया गया है? अगर इसके लिए लोग सहमत हैं तो क्यों सहमत है? एंड मैं उनकी भी फीलिंग्स को समझता हूँ। उनके कभी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, नोन किसी को किसी डॉग ने बाइट किया होगा तो डेफिनेटली उनको बुरा लगा होगा। आई पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, लाइक मेरे ब्रदर के बेटा, लाइक माय नेफ्यू, उसको भी डॉग ने बाइट किया था तो मुझे बुरा लगा था। बट मैंने क्या करूँ मैं, मतलब the max I can do is give treatment to the dog, the max I can do give treatment to my family member. इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके साथ कुछ गलत करूं। समटाइम व्हाट हैपन्स कि डॉग्स को खाना ही नहीं मिलता, दे गेट एग्रेसिव, तो हम ऐसे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। डॉग्स को स्टेरिलाइज कर लिया, डॉग्स के लिए प्रॉपर फूड प्रोवाइड करा, डॉग्स के लिए प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करा, ठीक है। स्टेरिलाइज होंगे तो उनकी पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो जाएगी। तो ऐसे डिसीजन ले सकते हैं हम, इंस्टेड कि ऐसे एकदम ऑन द स्पॉट हार्श डिसीजन लेने जिसके वजह से हमें, जो डॉग लवर्स हैं या जिनको अफेक्शन, प्यार जानवर से, इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉग लवर्स, लेट इट बी टू, लाइक हमने देखा है कितने अबंडेंट काउ, बुल्स वो देर ऑन द रोड, प्रॉब्लम्स होती है, मेरे को भी होती है। मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मेरे कार के सामने एक बुल आ गया, व्हाट आई कैन डू नथिंग, बट दैट्स हाउ लाइफ इट इज़, राइट, दैट्स हाउ लाइफ इज़। इसके रीज़न के पीछे कि अगर मुझे बुल ने ऐसा किया तो मैं बुल को ही सिटी से बाहर कर दूं, थोड़ा सा हार्श हो जाता है। हाँ, बट डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने तो डेफिनेटली कुड बी स्ट्रॉन्ग रीज़न। इसी रीज़न को जानने के लिए आप लोगों से मैं
जानना चाहता हूँ, आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ एक्चुअली कि व्हाट यू ऑल पीपल थिंक। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये डिसीजन सही था या ये डिसीजन गलत था। अगर सही था तो क्यों सही था, और अगर गलत है तो वी ऑल नो उसकी क्यों गलत है। ठीक है, कुछ और डिसीजन लिए जा सकते थे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं डिस्कस करने आया था, और मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, स्पेशली उनके लिए जो खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आज हमारे साथ कुछ होता है तो हम अपनी आवाज़ डायरेक्टली जाके उठा सकते हैं। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस वी कैन से, कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम पुलिस में जा सकते हैं, वी कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स फैमिली सो दैट थिंग्स कुड बी डन। बट हियर व्हाट अबाउट दिस डॉग्स? हु इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर दीज डॉग्स, फॉर दीज स्ट्रे डॉग्स? हमें ही लेना पड़ेगा, हमें ही स्टैंड लेना पड़ेगा और हमें ही सोचना पड़ेगा। सो बस यही उम्मीद है आपसे भी, और जितना मुझसे भी हो पाएगा मैं उतना ज़रूर करूँगा। जितना आपसे भी हो पाता है ट्राई करिए, उतना ज़रूर करिए। और अगर फिर भी आई एम एज आई सेड, लाइक वी ऑल आर इंडियन, आई सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई सपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। अगर फिर भी एक डिसीजन लेने के बाद अगर हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, अगर, तो आई एक्सेप्ट दैट स्टेटमेंट एज वेल, राइट? बट लेट्स डिस्कस समथिंग, लेट्स कम आउट समथिंग फ्रूटफुल। कुछ ऐसा डिसीजन निकाल सकते हैं हम। अगर फिर भी ना होता है कुछ, तब तो एक्सेप्टेबल है ही। अगर रीज़न दिया जाता है, हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी जाती है, तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। बट विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी रीज़न, दीज स्पीचलेस एनिमल्स, I don't think we are doing wise to them, right? We are doing good to them. And just एक रिक्वेस्ट है, ऑल्दो मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि नेचुरली ही लोग मुझे पसंद करें। अगर मैं किसी के लिए कुछ हेल्प कर पाऊँ या मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं आई एम डेफिनेटली अवेलेबल 24/7। बट अभी मेरा चैनल नया है, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव, and please like, share, subscribe to my channel so that in future also हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर पाएँ किसी टॉपिक के ऊपर। हम लोग ऐसे ही, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमें लगता है कि जो हमें किसी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो हम फ्यूचर में उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें, हम कुछ कर पाएँ। एंड डू सब्सक्राइब as I already said, because I need your support right now. I need your love right now. For the next time, I'll be there for you. I'll be making another video. Till then, stay tuned to my channel, like, share and subscribe so that I get the support from you guys and I keep on doing the good work for this country. Thank you so much. Sat Sri Akal.